आज हम जा रहे हैं तीज के त्योहार के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। मेरी थाली रेडी हो गई है, आप भी चलो हमारे साथ मंदिर। मेरे पास ना 3 ऑप्शन थे साड़ी के, तो मैं सोच रही थी क्या पहनूं। कल जो है मैं ये लहरिया लाई थी और इस पे है ये सीक्वेंस का वर्क। उसके अलावा जो मैं वैसे पहनने की सोच रही थी वो थी ये साड़ी। ये मेरी शादी की ही साड़ी है, शादी के टाइम की, बट ये रेडी नहीं करवाई थी मैंने। एक ये साड़ी है जो मुझे बेबी के टाइम पे मैंने ली थी, और ये साड़ी भी बहुत सिंपल है और प्यारी है, बट इसका मेरे पास पेटीकोट नहीं है। तो अभी के लिए मैंने तीनों ऑप्शंस ना निकाल के रख लिए हैं। वैसे तो मैं मोस्ट प्रोबेबली यही पहनने वाली हूँ, और इसके साथ ना मेरे पास 2 ब्लाउज ऑप्शंस हैं। और पहला ऑप्शन जो है वो ये है, ग्रीन कलर का ब्लाउज है, ये पैडेड है और फ्रंट से तो फ्लावर वर्क है और बैक से है मिरर वर्क। ये एक्चुअली लहंगे का ब्लाउज है जो कि मैंने अपने भाई की शादी पे पहना था। सेकंड ऑप्शन है ये पिंक की ब्लाउज है, और ये पिंक ब्लाउज जो है कटआउट वाला, ये मैंने बनवाया था, ये भी भाई की शादी में पहना था। तो मैंने ना ये पिंक वाली साड़ी पहनी है, लहरिया वाली, जो मैंने आपको दिखाई थी कल, ये मैंने पहनी है। और ना के बाद ये सेकंड टाइम है कि मैंने साड़ी पहनी है, और क्योंकि ना ये रेडी नहीं है इसलिए ये नीचे से थोड़ी सी झोल खा रही है इसकी प्लेट्स जो है, बट कोई बात नहीं। ये ब्लाउज पिंक ही पहन लिया मैंने इसके साथ, क्योंकि ग्रीन वाला इतना अच्छा नहीं लग रहा था। बट मैं ज्वेलरी ग्रीन पहनूंगी कंट्रास्ट में, क्योंकि मुझे ग्रीन कांच की चूड़ियाँ पहननी है। और अभी मैं कर रही हूँ थोड़ी सी लिपा पोती, क्योंकि जब त्योहार होता है ना तो 16 श्रृंगार के अंदर हमारा जो मेकअप है वो भी आता है। आपको मेहंदी मेकअप सब होना चाहिए। अच्छा, मैंने मेहंदी तो दिखाई नहीं, देखो मैंने बहुत सुंदर मेहंदी लगाई है। मुझे अपनी मेहंदी से इतनी भी उम्मीद नहीं थी जितनी है, और आप ये देखो कि ये सिर्फ 15 मिनट में ना इतना गाढ़ा रंग आया है। यानी कि मेरे हस्बैंड मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, जो कि मुझे पता है। इसीलिए मैं अभी पूजा करने जाऊंगी उनके साथ। और ना हमारे यहाँ तीज पे ना व्रत नहीं करते, राजस्थान में जो है व्रत किया जाता है, बट हमारे यहाँ तीज पे व्रत नहीं करते, सिर्फ पूजा की जाती है। तो मैं तो सिर्फ पूजा ही करने वाली हूँ, मैं कोई व्रत नहीं करने। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदिमनी व्लॉग्स। और आज है तीज। तीज के लिए मैं हो गई हूँ एकदम रेडी। आपको दिख ही रहा होगा, मैंने लहरिया वाली साड़ी पहनी है जो मैंने कल ही ली थी मार्केट से, और ये मुझे बहुत अच्छे प्राइस पे मिली थी, 400 रुपीज़ के। इसके साथ मैंने पहना है ये हॉल्टर नेक वाला ब्लाउज, जो मैंने भाई की शादी में ही पहना था, क्योंकि ये रेडी नहीं थी, इसलिए ये साड़ी मैंने अभी ऐसे ही पहन लिया आज के लिए। क्योंकि ट्रेडिशनली राजस्थान में लहरिया पहना जाता है त्योहारों के दिन, तो मैंने इस बार वो चीज़ फॉलो करी है। हमारे यहाँ ट्रेडिशनली कांच की चूड़ियाँ पहनी जाती हैं, तो मैंने कांच की चूड़ियाँ पहनी है, अगर आपको दिख रही होंगी तो। और साथ में किया है पूरा मेकअप, जो कि करती हैं शादीशुदा जो औरतें होती हैं उनको करना चाहिए। मेहंदी मैंने लगा ली थी, क्योंकि शगुन की मेहंदी हमें लगानी होती है, तो मैंने ये अपने आप ही लगा दी थी। और तीज का फेस्टिवल ना बहुत इम्पोर्टेंट है, तो वो चीज़ भी मैं आप लोगों को बताऊंगी आगे कि क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए इम्पोर्टेंट है। अभी तो मैं आप लोगों को सिर्फ अपना लुक दिखा रही थी कि मैं कैसी लग रही हूँ, तो आज मैं लग रही हूँ ऐसी। आप लोगों को दिख गया होगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। अभी मेकअप थोड़ा सा ओवर लग रहा होगा, क्योंकि अभी भी मैंने मेकअप किया है, और आज मैंने थोड़ी सी बड़ी बिंदी लगाई है, जो कि मेरी मम्मी के साइज़ की है। मेरी मम्मी इस साइज़ की बिंदी लगाती है, तो ये मैंने लगाई है, और मैं अपनी मम्मी जैसी ही लग रही हूँ आज, सुंदर सुंदर। और हस्बैंड को तो मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। अभी हम अपनी तीज की पूजा की थाली रेडी करेंगे। सुबह तो मैंने पूजा कर ली थी, घर पे जो हमारे पूजा होती है, जो जलती है भगवान के आगे, वो मैं जला चुकी थी। अब हमारे यहाँ क्या होता है ना, जैसे करवा चौथ होती है, तीज होता है, इसमें ना शाम के टाइम पूजा की जाती है। शाम के टाइम आप जो है या तो करवा माता की, और जैसे आज तीज है तो शंकर पार्वती जी की पूजा की जाती है। तो अब शाम हो गई है और हम लोग जाएंगे मंदिर, और शाम को पूजा के टाइम ही सजा जाता है मेजरली। तो अभी मैं तैयार तो पूरी तरह से हो गई हूँ, और अब बस हम मंदिर जाएंगे। अभी मैं पूजा की थाली तैयार कर लेती हूँ, और पास से आपको अपनी मेहंदी दिखा देती हूँ। आप मेरी ड्राइंग स्किल्स को बिल्कुल भी जज मत करिएगा, क्योंकि जज करने लायक तो है वैसे, कोई बात नहीं, बट मेरी ड्राइंग बहुत ही खराब है ये। बट फिर भी मैंने शगुन के लिए लगाई है, तो थाली लगाते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। हाँ, ये मेरी पूजा की थाली एकदम रेडी हो गई है। मैंने लिया है रोली और चावल, घी का दीपक, माता का श्रृंगार, मिठाई के लिए मैंने लिया है घेवर, ये मैंने ली है फूलों की माला, और ये ना हमारे पेड़ों के फूल है। शंकर जी को सफ़ेद फूल बहुत पसंद है, इसलिए मैंने 2 सफ़ेद फूल लिए, एक शंकर जी के लिए और एक पार्वती जी के लिए। इसके अलावा मैंने लिया है माचिस और धूप। अब हम इसको ढक के इसमें कलावा रख के ले जाएंगे। आप लोग चाहें तो दूध दही वगैरह कुछ भी ले जा सकते हैं, वो आपकी श्रद्धा है। ये सब जो है शंकर जी को चढ़ता है। कलावे से हम 7 बार शंकर जी और पार्वती जी को बांधते हैं, 7 बार नहीं तो 1 बार, वो अपनी इच्छा है। और उनसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान जैसे आप लोग हमेशा साथ हो अनंत काल तक, मुझे भी मेरे पति के साथ हमेशा रखना। और उनकी जो
आर्थिक स्थिति है या उनकी सेहत है, उस सब का आप ध्यान रखना, मेरे सुहाग को आप जो है जिंदा रखना, इसके लिए हम ये प्रार्थना करते हैं। तो आज हम जा रहे हैं तीज के त्योहार के लिए, सेलिब्रेशन के लिए। मेरी थाली रेडी हो गई है, आप भी चलो हमारे साथ मंदिर। हम जा रहे हैं मंदिर और अभी पूजा करेंगे शंकर जी पार्वती जी की। पूरी तरह थाली भी रेडी है और मैं भी रेडी हूँ, तो आप भी चलिए हमारे साथ। आप लोग सोच रहे होंगे कि तीज क्यों मनाई जाती है। तो तीज के पीछे ना एक बहुत बड़ी कहानी है। ऐसा कहा जाता है कि पार्वती मैया ने ना बहुत सारे जन्म लिए और बहुत सारे जन्म लेने के बावजूद वो शंकर जी को अपने पति स्वरूप नहीं पा सकी। तो जब उन्होंने हिमालय जी के यहाँ जन्म लिया, तो पर्वतराज के यहाँ जन्म लेने के बाद पार्वती मैया ने बचपन से ही शंकर भगवान को अपना पति मान लिया, पति परमेश्वर मान लिया। लेकिन जैसे वो बड़ी हुई तो नारद मुनि हिमालय पर्वतराज के घर पहुंचे और कहने लगे कि विष्णु जी के यहाँ से आपकी बेटी के लिए रिश्ता आया है और विष्णु जी आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं। अब पर्वतराज जो थे वो बहुत ही खुश हो गए कि विष्णु भगवान मेरी बेटी से शादी करना चाहते हैं। तो उन्होंने बोला हाँ, मैं इस रिश्ते के लिए तैयार हूँ। जब ऐसी बात हुई तो पार्वती जी ने वो सारी बात सुन ली और वो घर से भाग गई और छुप के ना गुफाओं में रहने लगी। गुफाओं में रहती रही और एकदम छुप के भगवान से प्रार्थना करती रही, तप करती रही कि हे भोलेनाथ, मुझे अपनी पत्नी स्वरूप जो है वो आप एक्सेप्ट कर लो। जब ऐसा हुआ तो उनका तप सफल हुआ और भगवान ने उन्हें एंड में दर्शन दिए और कहा कि हाँ पार्वती, तुम मेरे से मांगो, तुम क्या मांगना चाहती हो। तो पार्वती मैया ने बोला कि मैं चाहती हूँ कि आप मुझे पत्नी स्वरूप माने और मैं आपकी पत्नी के रूप में यहाँ पे जानी जाऊँ विश्व में। तो भोलेनाथ महाराज ने उन्हें तथास्तु बोला और बोला कि आज से तुम मेरी पत्नी स्वरूप जानी जाओगी। इसी दौरान हिमालय पर्वतराज भी उन्हें ढूंढ रहे थे और पर्वतराज ने उन्हें ढूंढ लिया। तो उन्होंने बोला कि चल पुत्री, आपकी शादी जो है वो विष्णु भगवान से की जाएगी। पर जब पार्वती माता ने बताया कि मैं शंकर भगवान को अपना पति मान चुकी हूँ और शंकर भगवान ही जो है मेरे पति हैं, तो पर्वतराज भी खुश हो गए इस बात से और उन्होंने बोला कि मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है, आपत्ति नहीं है, और तुम अगर शंकर जी से अपना विवाह चाहती हो तो शंकर जी से ही तुम्हारा विवाह किया जाएगा। जब ऐसा हुआ तो ये कहा जाता है कि इसीलिए शंकर भगवान ने ये कहा कि जो भी स्त्री मेरा तप करेगी और मेरा तप करके भगवान से ये प्रार्थना करेगी कि मेरे पति को लंबी उम्र दी जाए, मेरे पति का जो एकदम बिजनेस है वो ठीक चलता रहे, हेल्थ है वो ठीक रहे, उन सब के लिए प्रार्थना करेगी ना। तो तीज का व्रत इसलिए बहुत कठिन कहा गया है। ये कहा जाता है कि तीज का व्रत करवा चौथ से भी कठिन है क्योंकि ये निर्जला होकर रखा जाता है और जो औरतें इस व्रत को रखती हैं उनके पति की लंबी उम्र होती है और जो भी वो अपने पति के लिए भगवान से मांगती है वो उन्हें मिलता है। तो जिस तरीके से शंकर भगवान ने पार्वती मैया की जो प्रार्थना थी वो स्वीकारी, उसी तरह से शंकर भगवान सभी की प्रार्थना स्वीकारें और सबके पति को लंबी उम्र दें, इसलिए तीज का व्रत मनाया जाता है। हम लोग मंदिर से आ गए हैं वापस पूजा करके और ये घेवर का मैंने भोग लगाया था। अब हम इसको खाएंगे, थोड़ा थोड़ा प्रसाद के रूप में लेंगे और हमारी पूजा जो है वो सफल रही है और उम्मीद करती हूँ कि आने वाली तीज भी इसी तरीके से बहुत अच्छी जाएंगी। हरियाली तीज थी आज, जो कि श्रावण मास में मनाई जाती है और तृतीया को ये मनाई जाती है, इसलिए इसको हरियाली तीज कहते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, आप लोगों को अच्छा लगा होगा कि हमने जो तीज सेलिब्रेट करी है। आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा, हमारे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।